Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। आज बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर 1 के। हम शॉर्ट क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करने हैं टॉपिक आइन से। किस तरह के डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं वो हमने वन बाय वन सारे डिस्कस करने हैं और उनका प्रॉपर आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा मूव करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले सिंपल आपसे आइन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है अगर बहुत ही सिंपल पेपर बना हुआ हो। तो आइन की बड़ी सिंपल सी बेटा डेफिनेशन है, यकीनन आप लोगों को आती भी होगी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। कोई भी केमिकल स्पीशीज जिस पे चार्ज हो, एटम पे चार्ज नहीं होता। एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है। इज इट क्लियर? जब लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बहरहाल आइन को डिस्कस करते हैं। आइन क्या है? कोई भी केमिकल स्पीशीज जिस पे चार्ज हो, एनी केमिकल स्पीशीज विच कैरी चार्ज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज नोन एज आइन। कोई भी केमिकल स्पीशीज जिस पे चार्ज हो उसको हम आइन कहते हैं। ये स्क्रीन पे आपको इस टर्म्स की प्रॉपर डेफिनेशन भी अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कोशिश ये करें बट एग्जांपल्स साथ दिया करें। मैंने यहाँ 3 एग्जांपल्स आपको पॉजिटिव आइंस की, मीन टू से कीटाइंस की दे दी हैं और 3 एग्जांपल्स इनाइंस की दे दी हैं। तो ये इतना ही काफ़ी होता है। अगर ये आ जाए शॉर्ट के अंदर ऐसे तो आपने ऐसे ही लिख देना है एज इट इज़, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के पेपर फर्स्ट ईयर के लेवल पर नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर फर्स्ट ईयर के लेवल पे नहीं आते। 9th में ये टॉपिक है, वहाँ पॉसिबल है। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरह के आते हैं। वाई द फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, या वाई फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस सवाल को समझने से पहले बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा। अक्सर मैंने की बुक्स के अंदर एक मिस्टेक देखी है कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करके उसका जवाब लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोथर्मिक प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडो एंटर से निकला है, थर्म कहते हैं हीट को। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने कई बुक्स के अंदर देखा है कि उन्होंने जवाब लिख दिया है कि बिकॉज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये थारोली प्योरली रॉन्ग कंसेप्ट है, आपने ऐसा नहीं करना। वो सवाल ही यही कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है, उसकी रीजन क्या है। तो उसकी रीजन आपने उसे बतानी है। वो रीजन क्या है जरा वो समझिएगा, देखिएगा बेटा। ये हमारे पास एटम आ गया। एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स सर्कल में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? क्यों रिवॉल्व कर रहे होते हैं? बिकॉज यहाँ प्रोटॉन है सेंटर में बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है और इस अट्रैक्शन को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी फर्क है, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने मजीद क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाने हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स मौजूद है उसने ग्रिप किया हुआ है इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस अट्रैक्शन पे ओवरकम करने के लिए, इस न्यूक्लियर चार्ज पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इसका जो बेसिक जवाब है वो ये है कि इस ओवरकम करने के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ना कि क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस वजह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो एक मजाक लतीफा ही लगता है। तो इसकी प्रॉपर रीजन मैंने समझा दी। इस टाइम स्क्रीन पर आपको इसकी जवाब भी नजर आ रहे होंगे। पहला क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मैंने आपको एलोबरेट भी कर दिया है। इसी तरह जो एनर्जी है रिक्वायर्ड है इस न्यूक्लियर चार्ज पे ओवरकम करने के लिए, एनर्जी हम क्या करते हैं? एटम को प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और साथ ही आपने एग्जांपल्स दे देनी है और एग्जांपल्स लाजमी दिया करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया करें ताकि 2 मार्क्स आपको पूरे मिल सकें। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो डायग्राम देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए कहा है। जो पॉइंट्स आपको मैंने दिए हैं इन पॉइंट्स को एज इट इज़ आपने क्या करना है? लिख देना है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड
होती है। होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, वो है व्हाई फॉर्मेशन ऑफ इनाइन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बेटा ये पहले क्वेश्चन को समझें कि चैप्टर फर्स्ट से अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिंपल ऐसे ही आएगा। आगे चैप्टर 6 में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कंसेप्ट है, वहां डाई नेगेटिव आयन आ जाए या ट्राई नेगेटिव आयन आ जाए तो वो एक्सोथर्मिक नहीं होते, वो एंडोथर्मिक हो जाते हैं। वो कभी डिस्कशन जब चैप्टर 6 पे पहुंचेंगे तो वहां मैं करवाऊंगा। अभी यूनिनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। यूनिनेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। अब मोस्टली की बुक वाले इसका जवाब क्या लिख देते हैं, वो कहते हैं जी बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये लतीफा है, ऐसा नहीं होता। वो सवाल ही यही कर रहा है कि एनर्जी रिलीज क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। तो उस पर बेटा मूव करते हैं, इसकी रीजन क्या है, वही एटम देखिएगा। अब आपको पता है जो इनाइन है दे आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? इनाइन इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब होता है क्या है कि यही वही एटम, ये स्ट्रक्चर आ रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होना है, वो इलेक्ट्रॉन जिसने ऐड होना है, मैं दोबारा बात रिपीट करता हूं, वो इलेक्ट्रॉन जिसने ऐड होना है उसकी एनर्जी एटम से ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। अब वो ऐड कब होगा, जब उसकी एनर्जी इस एटम की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो होता क्या है कि जब उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है उसको अपनी तरफ, तो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्सेस ऑफ एनर्जी है, वो उसको रिलीज कर देता है। जब वो रिलीज करता है, इसी वजह से ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इज इट क्लियर? अब जरा इसकी रीजन देखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इनाइन इज फॉर्म्ड। ये मैंने बता दिया आपको कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब इनाइन की फॉर्मेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड पोजेसेस हाई एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जिसने ऐड होना है उसकी एनर्जी हाई है। जब उसको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। इस वजह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और साथ ही आपने ये दो एग्जांपल्स ऐड कर देनी है। क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होकर तो 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह ऑक्सीजन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, बड़ा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, मजीद देख लेते हैं। बेटा केटाइन कौन सी स्पीशी होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसको केटाइन कहते हैं, और जिस केमिकल स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन कहते हैं। ये बता दिया है, पहले भी डिस्कशन कर ली मैंने। फॉर्मेशन जो केटाइन की है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अभी पीछे डिस्कस करके आया हूँ। और जो इनाइन की अगर बात करें तो यूनिनेगेटिव आयन एक्सोथर्मिक है, डाई नेगेटिव आयन या ट्राई नेगेटिव आयन एंड सो ऑन, ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। आगे चैप्टर 6 में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब पढ़ाऊंगा तो वहां इसकी रीजन डिस्कस करूंगा। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज रिडक्शन प्रोसेस। आपको बेटा पता है कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केटाइन के केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है तो इस वजह से हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और रिडक्शन में हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसी वजह से ये रिडक्शन प्रोसेस है। और साथ आपके पास एग्जांपल्स आ गई। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब डिफरेंशिएट का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो कोशिश किया करेंगे 4 पॉइंट्स हों ताकि मार्क्स पूरे मिल सके। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हुआ। आप नोट्स बनाना चाहते हैं एज इट इज नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, डिफाइन मॉलिक्यूलर एंड हाउ आर दे जनरेटेड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब पहले हमने डिस्कस किया एटम के बारे में। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है, हम उसको आयन कहते हैं। सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूलर स्पीशी कैरी चार्ज इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। इज इट क्लियर? जबकि मॉलिक्यूलर स्पीशी पे क्या होगा, चार्ज होगा, इसको मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन नजर आ रही होगी। प्रॉपर एनी मॉलिक्यूलर स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। एग्जांपल्स आ गई आपके सामने। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज मॉलिक्यूलर आयन है और कौन सी मॉलिक्यूलर आयन नहीं, पोलेटॉमिक आयन है, तो वो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने कैंडली वहां से देख लेना। मैंने इनको डिफरेंशिएट करने का बड़ा जबरदस्त एक ट्रिक दिया हुआ है, होप सो आपको वो हेल्पफुल होगा। ये एग्जांपल्स आपने बेटा साथ दे देनी है। अब इनकी फॉर्मेशन ये बेटा 3 तरह से फॉर्म हो सकती हैं।
किसी भी गैस में से, किसी भी गैस में से आप हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारें, क्या गुजारें, बिल्कुल सही कहा, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारें या अल्फा पार्टिकल्स गुजारें या एक्सरेज गुजारें, तो मॉलिक्यूलर आयन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। होप सो आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहती हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आपके सामने आती रहें, मैं पूरे फर्स्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन और सेकंड ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ऐसे ही नोट्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप काइंडली, अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी हो, नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।